है। मैं हाँ। शरीर, मन, बुद्धि, विचार नहीं हूँ। शरीर, मन, बुद्धि, विचार जिस सत्ता से, चेतनता से प्रकाशित है, उसी चेतनता को होश कहा गया है। ऐसा मुझे समझ आता है। तो इसको आप प्रूव कैसे करेंगे? देखो ये तो आपने पढ़ा पढ़ाया बोल दिया जी, बोला गया है ऐसे, है ना? तो नहीं, इसको हम जानेंगे कैसे? कि आप बोलते हैं ना बच्चे को, किसी को कुछ चीज लेके भेजते हैं, अभी सड़क क्रॉस करनी है, बच्चा थोड़ा सा ध्यान से जाना, गुरु होश में जी, जाना, है ना? तो उसको शुरुआत में हम जिज्ञासा के साथ चलते हैं अध्यात्म मार्ग पर, हाँ जी। और फिर मेरा मानना तो ऐसा है, हम अपनी योग्यता से कुछ जानते भी नहीं है, परमात्मा की कृपा से ही जनाया जाता है। जब हम अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं किसके ऊपर छोड़ कि देते हैं? मतलब निराधार कहेंगे, जैसे नींद में जाने के लिए हम किस पे छोड़ते हैं? किस पे छोड़ते हो? आप किस पे छोड़ते हो बताओ? पहले तो नहीं पता था गुरुजी, अब तो ये जनाया जा रहा है कि हम उसी पर छोड़ते हैं जिससे हम हैं। नहीं, वो हम हैं, देखो ना आपने वही जो यही तो है, कहीं कभी आप परमात्मा बोल रहे हो उसी को, कहीं अब हम बोल रहे हो, तो इस पे बताओ ना किस पे आपने छोड़ा? उस परमात्मा पे छोड़ा या अपने आप पे छोड़ा आपने? सरेंडर किसको किया आपने? गुरुजी, वास्तविकता में उसको परमात्मा कहें या असली मैं कह दे, ये शरीर तो वो नहीं है, मन भी नहीं है वो, बुद्धि भी नहीं है, विचार भी नहीं है, वहां केवल मात्र होना रह जाता है। उसको फिर हम नाम तो, मुझे ऐसा समझ आता है कि हम लोगों ने अपने हिसाब से दे दिए। किसी ने परमात्मा का, किसी ने आत्मा का, किसी ने ब्रह्म का। मुझे समझ आता है बस होना, वहां एक होना बना रहता है। तो अब आपने तो उधर बोल दिया, उस पे छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, रात को हम चले गए नींद में, है ना? तो फिर जो दिन में हम बखेड़ा खड़ा करते हैं, अगर आपको भी कोई चीज बात बोल दें, कोई आपकी दुखती रग पर हाथ रख दे, तो आप कैसे उसके साथ भड़कोगे? तो जब है ही कुछ नहीं, हमारा तो होना कुछ नहीं है, शरीर नहीं है हम, है ना? तो फिर हम लड़ते क्यों हैं? बताइए, फिर झगड़ते क्यों हैं? लड़ते हम क्योंकि उस समय अपने होश में नहीं होते, हाँ। हम मन में आ जाते हाँ। हैं। हाँ। तो लड़ाई करता है सिर्फ मन, और हाँ। मन से हटके वहां भी अपने असली मैं में चले जाएंगे तो कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, तो वही होश को जगाना है हमने ना, उसी की साधना चल रही है। यही मैं इसको क्लियर करना चाहता था आपको। देखो हम जब जागृत अवस्था में होते हैं, तो हम उसी मन से लड़ते हैं। अब जब हम नेचुरल, आप जब नींद आ गई आपको, है ना, उस तुरीय अवस्था में चले गए, है ना? तो कि गुरुजी, आपकी कृपा से मतलब ना जनाया गया है होश, लेकिन होश पर मैं भी पूरा कार्य नहीं कर पाई हूँ। और आपको मैंने लाइव नहीं अटेंड किया, पर आपके ऑडियो सुन रही हूँ। आपने बहुत सूक्ष्म तरीके से होश को डिटेल में बताया है। हाँ, मतलब मैं वहां से रिलेट करके अपने होश को बढ़ाने के लिए मुझे बहुत अच्छे अच्छे सूत्र मिले हैं वहां पे। हाँ जी। तो वो होश को हमने जगाना है। देखो जितना भी, देखो होश ही है सब कुछ। इस होश को जितना आप डीप चलोगे ना, डीप आगे 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 देखते जाओगे, आप जब जगाओगे इसको, आपको खुद को पता लगेगा, अरे ये क्या था, ये तो कुछ भी नहीं थी बात। हमने कितना इसको इतना ब्रॉड, इतना पता नहीं क्या समझ रखा है, क्या क्या इसके बारे में धारणाएं बना रखी हैं, परमात्मा के बारे में, अपने बारे में, जबकि है कुछ भी नहीं है, सब कुछ है ना? तो अब उसके बारे में फिर हम क्यों इतना दिमाग के ऊपर परेशानी, इतनी चिंताएं, इतना कुछ, सारे संसार का वजन ही हमने उठा रखा है। ये भी काम मैंने करना था, ये रह गया, ये भी होगा, बच्चों को कौन पालेगा, ये क्या होगा? अरे जब आप नहीं थे तब भी चल रहा था ना, संसार तो रुका नहीं था ना।
ये तो चलेगा ही, संसार में तो चलना है। आपके जाने के बाद भी देख लो, आपके बुजुर्ग जो बड़े चले गए, तो क्या घर का काम रुका किसी का? कोई नहीं रुका ना, चल रहा है ना। बंद तो नहीं करके बैठ गया कोई। कितना ही वो सारे शरीर का सारा आपके घर की गृहस्थी को सब वो संभालते थे, जो भी चला गया सपोज करो। अब संभाल रहा है ना, अब भी संभल रहा है ना, अपने आप चल रहा है। जबकि सारा काम अपने आप हो रहा है, तो फिर हम स्ट्रेस क्यों, टेंशन क्यों ले? उसी होश को हमने जगाना है, उसी की तरफ जाना है। अब उसी की साधनाएं चल रही हैं। उस होश को कैसे जगाना है, वो हम चर्चा कर रहे हैं। अब तो चर्चा ही चल रही है, एक्सपीरियंस चल रहा है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब किसी ने किया है कोई, कल की प्रैक्टिस कौन बताएगा? गुरुजी, एक प्रश्न रख सकते हो? रखो। अभी जैसे आपने होश के बारे में डिटेल में बता रहे हैं, आप होश से परिचय करवाने के बाद भी, जैसा आपने कहा, डेली रूटीन में कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है जहां मन मुताबिक कार्य नहीं होता, तब भी समझने में अभी वक्त लगता है कि यहाँ होश जगाना है। मतलब होश को गायब होते बार बार देखा जाता है। तो वहां पर कि हमें तुरंत क्विक एक्शन, कि अभी मुझे जैसे क्रोध आया और मैं क्विक एक्शन, मतलब मेरा होश क्विक कैसे जगे, उस दिशा में आप मार्गदर्शन। अब उसमें क्या है, देखो, क्विक फास्ट जो है, सबसे फास्टेस्ट वे क्या है, आपने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। कैसे करोगे? अब आपको क्रोध आया सपोज करो, है ना, तो आपने क्या करना है, लंबा गहरा श्वास लेना है ना, श्वास को रोक लेना है, बस 1 सेकंड, जितनी देर रुक सके रुक, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और छोड़ दो। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने मूल बंद लगा लेना है। लिया गुदा भाग को, वो क्योंकि वहीं से उठी है वो धारणा जो क्रोध की थी ना, वहां से ज्वाला भटकी अपने मूलाधार चक्र से, एकदम वो उत्तेजित हुआ, है ना। वो उत्तेजित हो तो उसको शांत करना है, उसको बंद लगा दो, हथो हथ आप बंद लगाते ही आप देखोगे आप शांत होगे, एकदम शांत। हमने उस जो श्वास आ रहे, देखो, जब क्रोध आता है तो हमारी श्वासों की गति ना एकदम भड़कती है, बहुत स्पीड से चलती है। उस स्पीड को बंद लगाना है, हमने रोकना है उसको। तो ये 2 तरीके हैं, कैसे भी आप रोक सकते हो। या तो रोक लो, नहीं तो बस मूलाधार को जो मूल बंद लगा दो, खींच दो अच्छी तरह, खींच के रोक लो, जितनी देर रोक सकते हो, रोक के छोड़ दो। बस आप देखोगे हाथों हाथ आपको वो क्रोध शांत हो जाएगा और आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। उसको बस बात को बदल दो। क्रोध तो आता है, देखो, ये जब तक क्रोध नहीं होगा, काम नहीं होगा, है ना, ये जो माया है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही चीजें तो हमें संसार में जीने का ढंग बताती है ना। तरीका तो यही, इसी के कारण जी रहे है ना। ये ना हो तो बनता तो बस हमें वो मुर्दे की तरह हो गया ना। एक मुर्दा है ना, चलता फिरता एक मुर्दा है। हमने मुर्दे नहीं, हमने जीवित रहना। इस चीजों को समझना है, बस इनको समझ के चलना है। तो इसको काबू कैसे करना है, यही तो सिखाया जाता है हमारे। जो भी हम आप किसी भी गुरु के साथ अटैच हो, किसी कहीं भी साधना कर लो, कुछ भी है, सभी लोग इन्हीं को कंट्रोल करने की विधियां बताते हैं, है ना। जो सहज विधि है, हमने बस एक्चुअल में तो हमने सहज में रहना है, वो सीखना है कैसे सहज में रहना है, ठीक है ना। तो सहज में बस वो ही बताता हूँ मैं, तो ज्यादा तो मेरे को बखेड़े आते नहीं इतने। ये आपने सहज में अपने आप को कैसे उतारना है, और आपको पता भी न चले और आपका काम भी हो जाए। ना तो जोर जबरदस्ती कहीं हमें बोला भी इतने बजे उठ के ध्यान रखो, 24 घंटे ही आप ध्यान में रह सकते हो। अगर ये सहज विधि आपको समझ में आ गई ना, आपको कहीं नाक पे ध्यान नहीं देना, कहीं थर्ड आई पे नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। जब हम इस झमेले में पड़ जाते हैं ना, हम इसको बांध लेते हैं अपने आप को। हमने बांधना नहीं, क्योंकि हम इन्फिनिटी हैं, हम असीम हैं, हम अलख हैं। हम इसको तो लखना ही नहीं, हमने कुछ नहीं करना, हमने तो डूबना है उसमें, बस फिदा होना उसके अंदर,
बस अपने आप को फ़िदा कर देना, अपने आप को बस भस्म कर देना, ख़त्म कर देना है, डिज़ॉल्व होना भी मैं तो हूँ ही नहीं कुछ भी, बस तू ही है, सिर्फ़ तू है। जब मैं हूँ, तू है में भी 2 आते हैं देखो, एक तू ही है बोलते हैं इसका मतलब 2 एक मैं भी हूँ और तू भी है। उससे भी आगे की जो विधि है आपको करवा रहे हैं, बस मैं हूँ, बस। मैं हूँ पे टिक जाओ, तू भी नहीं है, सिर्फ़ मैं ही हूँ, बस। हूँ में आ गया, तू हूँ में आ गया। मैं परमात्मा, तू है, मैं हूँ परमात्मा। बस दोनों को इसी में आपने रचना है, इसी के द्वारा रचना हुई है, उसको समझना है, कैसे जाना है हमने। उस विधि को हम ना जो पाँचों सेंसेस को अपने आप को होश में कैसे रखें, उस वही विधियाँ चल रही हैं अब। अब आगे के लिए अब किसी ने और देखो किसी ने प्रैक्टिस किया देखो जब तक हम जी आँखों से नहीं अपने आप को कंट्रोल करेंगे ना ये देखेंगे नहीं किस सेंस को कैसे जगाना है इसको, आँखों को क्योंकि ज़्यादा काम 84% एनर्जी हमारी आँखों से रिलीज़ होती है ना? तो इसको हमने कैसे जगाना है, इसकी विधि चल रही है। देखो प्रैक्टिस जब तक आप मेरे को कोई एक भी देखो जितने भी जुड़े हुए हैं, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं आगे वाली जो विधि है ना, वो आगे नहीं चल पाएँगे हम। तो आपको पता लगे वाक़ई कितना करंट है, कितनी ऊर्जा आती है, सिर्फ़ आँखों से ही देखने से आप क्या नहीं कर सकते। आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाएगी, आप देखना तो मुझे सही। हाँ जी। आपने उस दिन जब आँखों का अभ्यास कराया, तो मैं पेन पर देख रही थी। हाँ जी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पेन हिला। हुँ। 2 बार करवाया होगा आपने शायद, दोनों बार मुझे ऐसे लगा कि पेन आँखों से हिल रहा है। हाँ। अरे वो बातें भी करेगा आपको, देखना आप आगे-आगे क्या होता है। यही तो चीज़ें क्योंकि कोई भी चीज़ मुर्दा नहीं है। हर एक में किसी में 1 तत्व है, किसी में 2 तत्व है। मुर्दा कोई नहीं है, सब ज़िंदा हैं। वही तो दिखाना चाहता हूँ, आँखों से अपनी दृष्टि को ऐसे बना लो कि आपको वो उसका भाव उस वो क्या आपको बताना चाहती है, उसको समझिए। कोई पत्थर है ना, पत्थर भी हम बोलते हैं जी ऐसे फेंक देते हैं मुर्दा है। नहीं, वो भी आपसे बातें करेगा। जब वो हिला, हिलने का मतलब क्या हुआ? कि वो कुछ कहना चाहता है मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। देखो, वो यही तो चीज़ हमने उगलवानी है उससे। जो चीज़ आपने वस्तु सामने पड़ी है, सामने जब तक वो बात ना करे मैं कहता हूँ तब तक उसके साथ दृष्टि को 100% लगा दो और वहाँ ऐसे जम जाओ कि जैसे पत्थर में से है ना? सुना है ना आपने? क्या निकाला था? धन्ना ने भगवान को निकाल दिया था, है ना? बाहर मैं रोटी नहीं खाऊँगा, अरे करके तो देखो, उसको देखो तो सही सिर्फ़ आँखों में बसाना है उसको। अरे तू ही है भगवान, तू ही है भगवान, तू ही है भगवान। अरे भगवान प्रकट ना हो तो मेरे को पकड़ लेना, आप देखना वो पत्थर भी आपसे बातें करेगा। ऐसा ऐसी दृष्टि को ऐसे टिका दो उसके ऊपर अरे बस मैं हूँ, देखो कैसे प्रकट नहीं होता, वो पत्थर भी बातें करेगा। हर चीज़, हर वस्तु जितनी भी संसार के अंदर आप देख रहे हो, वो ज़िंदा है मतलब जो ज़िंदा है उसकी मौत भी होगी, वो सारी माया है। हम माया में ही उलझे हुए हैं, हमने इससे आगे जाना है, ठीक है ना? जो आँखें ये देख रही है, जिसको ये जो आँखें जो देख रही हैं, आँखें अब अपने आप को तो नहीं देख पाती ना, अब आँखों को भी कोई देख रहा है पीछे से, हमने वहाँ तक जाना है, ये तो आँखों वाली माया हो गई ना, ये चीज़ें तो माया है जो हम देख रहे हैं, जिस चीज़ को आगे वस्तु को देख लेकिन हमने इस होश के आगे भी होश को जगाना है, इससे आगे भी जो इसको देख रहा है, उसको भी देखना है। समझे ना हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होगी, इसके आगे भी हम निकलेंगे, है ना? अब बताइए अब कल किसने और प्रैक्टिस की, है ना? क्या कुछ पाया? देखो ये प्रैक्टिस चल रही है तो आप मेरे को कुछ बताओगे, कैसा एक्सपीरियंस हुआ आपको? तो ही हम आगे चल पाएँगे। हाँ जी, कौन बोलेगा? कोई भी बताइए कोई हर्ष जी को किया आपने आगे कुछ? अरे इसकी देखो ना प्रैक्टिस जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बातें तो हमें बहुत कुछ पता है, सब कुछ हम चल रहे हैं ऐसे, है ना? तो
तो फिर हम आगे नहीं चल पाएँगे। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अब रिंकू जी ने, है ना? तो आगे बताया भी बहुत अच्छा, जो अब साधना कर रहे हैं, उनको कैसे घट रहा है, क्या हो रहा है, उसके आगे का हम देखो चलेंगे। हाँ, करतार जी आप बताइए कुछ भी, आप बताइए इस अपने ग्रुप में क्या हो रहा है जब देखते हैं तब? आवाज नहीं सुनाई, थोड़ा तेज। क्या था गुरुजी ये? हाँ, हाँ, ठीक है, आ रही है आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए अब। हाँ जो हाँ हाँ, बताइए कोई साधना आपने की, इसको रख के कोई भी पदार्थ रखा आगे, तो क्या फ़ील हुआ आपको? वो देखते देखते ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है सारा। अच्छा। और हाँ, पूरा आपके ऐसा हो जाता है हाँ, कि मैं अपने शरीर को देखता हूँ तो शरीर ऐसा हो जाता है जो ऊर्जा में बिल्कुल व्हाइटनेस या गोल्डन जैसा कलर बन जाता है। तो शरीर में कुछ होता है और भी बताओ, जो फिज़िकल बॉडी है इसके अंदर कोई होता है कुछ तकलीफ़, कुछ भी कोई हाँ, दर्द या कोई ऐसा फिजिकल आभास बॉडी होता? में तो बहुत कुछ चेंजिंग बदलाव आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। हुँ, फिजिकल बॉडी तो सारी बदल ही जाती है। हुँ, हुँ। हाँ, बॉडी एकदम से सारा शरीर एक स्टैच्यू की तरह बिल्कुल हिलता भी नहीं, इतना टाइट हो जाता है बॉडी। हाँ, तो इसमें क्या फिर होता है? जो भी अपने शरीर पे जहाँ भी आप जिसको भी आँखों में बंद दिखाओगे, आप देखने की कोशिश करोगे तो पूरा एनर्जी बन जाती है वो चीज़। हाँ जी, आप अपने आप को देखो या किसी और ब्रह्मांड को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुके हैं हम। हाँ या जी, किसी को मैं हूँ, कोई भी हमारे सामने है उसको मैं हूँ कहेंगे तो ऐसा लगता है कि हम उसके अंदर पूरे समा गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब क्या हाँ, होता है जो बहुत ही अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत सारी अनुभूतियाँ बॉडी में भी काफ़ी चेंजिंग आते हैं, बॉडी सारा दिन हाँ। होता है, दिक्कतें तो आती हैं थोड़ा हाँ, जो सीखने में। शुरू-शुरू में देखो जैसे आप ध्यान में जाओगे इस मैं हूँ के में, तो आपको क्या होगा, शरीर में दर्दें भी होंगी क्योंकि ये हाँ, पता नहीं कितने युगों से हमने मन और माया का इसको एक ना जोड़, एक गाँठ बंधी हुई है, चेतन और जड़ की ना एक गाँठ बंधी, उसको छोड़ना है, उसको जब छोड़ता है ना, जैसे भी देखो अपने को घर किसी को मालिक किराए पे दे दिया, है ना? वो काफ़ी देर बैठा है तो वो मालिक बन जाता है उसका भी, मैं मालिक हूँ इसका, है ना? अब उसको छुड़वाते हो तो हमें कहाँ-कहाँ कोर्टों तक के धक्के खाने पड़ते हैं, है ना? वो ही मकान मालिक जो किराएदार है वो मकान को नहीं छोड़ना चाहता, वो ही खुद मालिक बन के बैठ जाता है, तो तकलीफ तो होती है ना, मालिक मकान को कोर्टों तक लेके जाता है, तो और ऐसे जैसे ही आप इधर होता है। ध्यान में जब बैठते हैं ना कई बार कुछ विचार आने लग जाते हैं, तो विचारों को भी यही समझो कि मैं हूँ। हाँ, कभी कुछ सपना आने लग जाता है, बैठे-बैठे हम ध्यान में कुछ आ गया तो फिर उसको भी यही समझो कि ये मैं हूँ। क्योंकि एनर्जी है इस ब्रह्मांड में एनर्जी से तो ऊपर कुछ है ही नहीं, सब उसी में बस, विलीन होते हैं। बस, तो इसमें एनर्जी को ही हमें फर्स्ट में रखना है, जो भी हो रहा है सब मैं ही हूँ। बस, गुम तो हो फिर जाना। हम उसके अंदर ऑब्ज़र्व होते चले जाते हैं। पहले छोटे स्टेज पे फिर बड़े लेवल पे अपने आप को विस्तार करते जाओ कि अब मैं ये भी मैं हूँ, सूर्य भी मैं हूँ, आकाश भी मैं हूँ, चंद्रमा भी मैं हूँ, सितारा भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ अपने आप को। फिर ये विराट कह दो कि विराट विराट भी मैं ही हूँ। क्योंकि सृजता ही आप ही हो, मैं हूँ बस, और मैं कोई हूँ। नहीं है, कुछ नहीं है, कोई विधि नहीं, कुछ नहीं, अपने आप देखो ये हृदय चक्र का हमारा चल रहा है, अनाहत चक्र जागृत क्या हुआ, अनाहत का मतलब प्रेम। जो प्रेम है, तो प्रेम ही परमात्मा है। उसी को हम जागृत कर रहे हैं। प्रेम आपके अंदर कैसे आए, है ना? वो ही विधि है, बस प्रेम से ऊँचा तो कुछ है ही नहीं ना। बाकी ज्ञान की विधियाँ तो ध्यान कैसे लगाना है वो तो अलग से 112 विधियाँ हैं, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई हैं। वो तो एक झमेला है, अल्टीमेट तो आगे लास्ट पे एक ही विधि आती है, बस डूब जाओ। एक ही विधि है, वो प्रेम में डूब जाओ। बस प्रेम ही परमात्मा है। तो वो तो विधियाँ खत्म होगी फिर ऑटोमैटिकली। उसका ठीक है, जो ये नहीं करना नहीं बोलते, करें उसको, क्योंकि तभी आपको अनुभव होंगे ना, अभी ये भी इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। है ना? ये गुरुजी अल्टीमेट में साकार रूप से निकल के निराकार रूप है ना, एनर्जी है हाँ, निराकार। बस उस जब तक निराकार में साकार रूप से हम ऊपर नहीं जाएँगे ना, तब तक फिर एनर्जी में नहीं मिलेंगे। पहले हाँ, साकार रूप में ही अटके रहते हैं। बस इस साकार रूप को भी छोड़ना है, मतलब कि इसको विधियाँ इसके लिए करनी भी ज़रूरी है।
तो उसके लिए आप सीधा ही आपको टॉप की एक विधि बस ये बता दी, अपने अनाहत चक्र, मेरे सारे वीडियो ना सुनना, जो पहले वाले चक्रों पे कैसे एनर्जी ऊपर जाती है, फ्लो करती है, तो क्या होता है, वो सारे आप अब लेट जुड़े हो तो आप सुनना, रिंकू जी को थोड़ा उसके हिंट मिल जाएंगे आपको, है ना। वैसे गुरुजी, हमारी सब लोगों की साधना ही साकार में होती है। हम पहले साकार को ही जानते हैं, निराकार को तो जानते भी नहीं। हाँ वही तो, अरे वही तभी तो बोल रहा हूँ ना, बहुत की साधनाएं करते आएंगे हम आपको साकार से दिनों ही में पता लग निराकार में जाएगा कि बने। कहानी कहाँ रुक जाती है हमारी, क्योंकि सारे ही जितने भी आपको मिलेंगे ना, सभी आपकी बॉडी के अंदर ही घुमाते रहेंगे एनर्जी को। अरे बॉडी से बाहर भी जाना है हमने, तो कब जाएंगे, इसी जन्म में जाना है। आप सहज तौर पर ही ऊर्जा रुकी रहती है, रुक गई तो पकड़ लो, बस वहीं की वहीं घूम रही है, वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सभी आपको यहीं घुमा रहे हैं। वो तो कोई वहां से निकला हुआ है, वो ही आपको निकाल पाएगा, आप अपनी मर्जी से नहीं निकाल पाओगे, उसकी ऊर्जा साथ लगेगी। तो जब आपके अंदर जोश आएगा तो फिर उसको, जो सहस्त्रार है उसको फट पाएगा, वो कपाल आपकी टूटेगी, तब जाके वो बात बनेगी, है ना। ऐसे एनर्जी वो, क्योंकि वो एक बम है, बम की तरह पटाखा, मतलब उसका धमाका होता है, तो फिर पता चलता है अरे हम क्या हैं, जब ब्रह्मांड में वो ऊर्जा फैल के एक हो जाते हैं। अब तो हम बातें ही कर रहे हैं ना, जब एक्चुअल में आप उसमें डिजॉल्व होगे तो पता लगेगा, अरे ये तो बहुत आनंददायक चीज है, कुछ भी नहीं है। फिर आप जहां रहो, आंखें बंद की तो वहां चले गए, आंखें खुली तो जहां आ गए, आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। संसार में आप हो या नहीं हो, जैसे व्यवहार करते हैं नॉर्मल, देखो कोई चेंज नहीं आती उसके अंदर। आप जो सोचो भी, जो एनलाइटेड पर्सनैलिटी है उसमें कोई बदलाव आएगा, उसके अंदर कोई स्पेशलिटी नजर आने लग जाए, वो वैसा ही रहेगा, लेकिन वो, उसको जीने का ढंग आ गया, उसने वो ढंग को सीख लिया, उसने हर बात के ऊपर वो अपना तरीका एक निराला ही होगा उसका जीने का, जिएगा आपकी तरह ही, लेकिन उसको समझ के जिएगा जिंदगी को, है ना। तो इसको हमने समझना है, जानना है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वो जानने के लिए आपको उस ऊर्जा को, जो वो ब्रॉड है, उसको समझना होगा। वो कैसे हम उसको, इससे अपने शरीर से बाहर निकलें उसको, है ना, कैसे हम उसमें प्रविष्ट हों, तो उसका ध्यान बस, आप अब बैठ जाएंगे, आप ध्यान करेंगे उसका। कोई भी वस्तु विशेष देखो, आंखों से हमने देखना है, कोई भी वस्तु आप आगे रख लीजिए, अपने आगे। हाँ बेटा, कुछ पूछना है आपने, ज्योति जी? हाँ जी गुरुजी, एक बात पूछनी थी। बोलिए। जैसे करती तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जब भी ध्यान सांसों की तरफ आ जाए ऑटोमेटिकली, या मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ और वहाँ टिकटिकी लग जाती है कि आँख खोल के बस वहीं इतनी देर बंद भी नहीं होएगी, झपकेगी भी नहीं और पानी भी नहीं आएगा, या कोई चीज़ को ध्यान से सुन रही हूँ, जब भी ऐसा थोड़ा-सा भी ध्यान वाली चीज़ होती है ना, तो शरीर में ऊर्जा का एहसास होता है और ऑटोमेटिकली आँखें बंद हो जाती हैं। और ऐसा होता है कि जैसे इतना ज़्यादा गहरा नशा कह लो आप, इतना ज़्यादा नशा, बहुत ज़्यादा, कि आँखें भी नहीं खुलती और बस जैसे सब रुक गया और हम वहीं टिक गए बस, सब ब्लैंक और उसी में ही रह गए। ऐसे होता है बहुत ज़्यादा। हम्म। तो ये चीज़ के बारे में मुझे पूछना हाँ, था। अब क्या है देखो, आपने बोला भी आगे हमने कोई सब्जेक्ट नहीं रखा, कोई भी वस्तु विशेष नहीं रखी, आप सिर्फ खाली ब्रह्मांड को, आकाश को देख रहे हो, है ना। आकाश हाँ को जी। आपने देखते देखते क्या हुआ कि आपकी तब एक टिकटिकी जो लगी, आपकी नृत्य जागृत होने लगी। नृत्य, इसको बोलते हैं हम नृत्य। नृत्य के साथ अब आप उसको बोलते हैं ना, सुरत और शब्द जो का जो अभ्यास है वो चलता है आपका। अब नृत्य चली, आप नृत्य में चले गए, है ना। नृत्य जागृत हो गई, आपकी ध्यान उधर गया। अब क्या हुआ, नृत्य के बाद सुरती। अब सुरती जब आएगी तो आपको अपनी ही आवाज, वो जो अनहद नाद बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उसको जो आवाज है ना, उस प्यारी सुंदर आवाज को आप सुनने लग जाएगी, आपकी
सुरती। और सुरत और निरत, इन दोनों का हमने एक जोड़ करना है। वो आपको अब ये बताइए, क्या आपको उस जब आपकी निरति ये लग जाती है तो उसके बाद सुरती भी कुछ सुनती है? वो आती है कोई आवाज? नहीं गुरुजी, नहीं आए तो आवाज नहीं, हमने आवाज नहीं। आगे जाना है, इसके अब आगे जाना है उस नृत्य के साथ। ये हमने यहीं नहीं रुकना है। सुरत और नृत्य दोनों को हमने जब जोग होगा तो वही, इसी को ही सुरत शब्द जोग बोला गया है। यही एक्चुअल में ध्यान है। उस विधि से भी आप इधर प्रवेश कर सकते हो। आपको वो भी आवाज सुनेगी जब आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ोगे, क्योंकि ब्रह्मांड में वो एक सुरीली आवाज आ रही है जिसको हम नाद बोलते हैं, जो सदा चल रही है, वो कभी नहीं रुकती है। उस नाद को हमने उस सुरती से सुनना है। कानों से तो ये तो एक आर्टिफिशियल है, जो अब हम सुनते हैं ना, ये एक आर्टिफिशियल, आप बोलते हैं ये एक उसका एक ट्रेलर है। हमने ट्रेलर से आके हकीकत में जाना है। वो हकीकत आपको बाद में पता लगेगा। जब आप टिकने तो लग गए, आपकी नृत्य तो लग गई, लेकिन अब सुरती को भी लगाना है वहां पर, है ना? जब वो सुरती लगेगी तो फिर आपको ना यहीं से लगेगा मेरा श्वास बस यहीं तक है, इतना की श्वास है, नासिका से मुख तक बस यहीं घूम रहा है। और तो श्वास के अंदर जो आवाज आ रही है वो इतनी सुरीली है, फिर वो जो खुमारी चढ़ती है ना, वो उसकी खुमारी है। आपको चढ़ती है खुमारी, लेकिन वो खुमारी कहाँ से आ रही है? वो उस जो सुरत है ना आपकी, जो उसकी वाणी को सुन रही है, वहां से आ रही है। वहां का होश को जगाना है हमने। वो जब होश हम आगे ये साउंड पे लेके जाऊंगा ना, तब वो आपको वहां पर ये बताऊंगा इस साउंड को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, हमने वृत्तियों को कैसे शांत करके हमने इसको आवाज को कैसे पकड़ना है, वो इसकी दूसरी अब अपन करेंगे। इसके बाद साधना पहले अपन ये अब आंखों से कर रहे हैं, इस पे टिका दो पहले अपने आप को, है ना? नृत्य को टिकाओ, एकदम गु- कंसंट्रेट कर दो, 100% लगा दो अपनी नृत्य के ऊपर। नृत्य ना इधर उधर हो जाए बस। गुरुजी, एक आवाज है जैसे जो मुझे इसी समय वो पता चलता है। वो कोई आवाज नहीं है, टकराने टकराने की कोई आवाज नहीं है, बाहर की नहीं आवाज। जैसे बंद कमरे में, खाली कमरे में, या जो शांति सुन से की आवाज होती है, सन्नाटा, सन्नाटे की बात। सन्नाटा। हाँ हाँ, जी, वो आवाज अंदर वो होती है, बाहर से नहीं सुन रही, पर वो लगातार सुनती है। पर मुझे ये नहीं पता कि वो आवाज कोई अंदर की वो है देखो या ना, कैसा। क्या होता है इसका, जब आपकी ये नृत्य लगी वहां पे आप ब्लैंक हो गए तभी लगी ना। जब आप हाँ जी, ब्लैंक हो गए, खाली हो गए, एकदम शरीर ब्लैंक हो गया, तो वो जो सन्नाटा है अंदर का, वो आवाज है जो आ रही है, आपकी खुद की आवाज है, वो खुद ही जनरेट हो रही है। अब वो आवाज बदलेगी अब, है ना? धीरे-धीरे आपके कान इतने सूक्ष्म हो जाएँगे, वो जो सुरत है ना, वो उसमें प्रवेश करेगी। वहाँ देखेंगे आप सुरत के साथ, ये तो कुछ और ही हो रहा है। ये मेरे को जो नशा चढ़ रहा है, मेरे को जो खुमारी आ रही है ना? जो आनंद मिल रहा है, ये तो इसी से मिल रहा है। आनंद तो मिल रहा है, लेकिन अब आप बेहोशी में हो। अब जब होश में जाओगे ना इसके, यही तो होश जगा रहे हैं अपन, ठीक है ना? इसी होश को जगाओगे तो आपको वो आनंद का पता लगेगा, मेरे को कहाँ से आ रहा है ये आनंद, है ना? उसको देखना है, उसको जानना है हमने, है ना? अब उसके हाँ लिए जी, अपना, ठीक है, समझ आ गया ना बेटा? हाँ जी गुरुजी। ठीक है। तो अब हमने उसको महसूस करेंगे। देखो कोई भी वस्तु रख लो तो अच्छा है, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड को, ये आकाश को ही देखो, उसी में लगा लो, बस टिकटिकी लगा लो। जैसे बताया ना ज्योति जी ने, ऐसे उस टिकटिकी के अंदर वो धीरे-धीरे अपने आप ही घटेगा आपके साथ, आपने कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, 3 लंबे गहरे श्वास लेने हैं। पूरी गहराई के साथ श्वास लेंगे, श्वास को रोक लेना है और फिर उसे डबल टाइम पे छोड़ देना है। पहले 3 तो ऐसे लेंगे, श्वास भरेंगे, रोक लेंगे और छोड़ देंगे। अब आर पे कौन आया है?
3 लंबे गहरे श्वास लेंगे और जाने देंगे। अब जो भी वस्तु आप देख रहे हो, जो भी है आपके सामने, आपने श्वास भरना है और साथ में फ़ील करना है कि जो श्वास ले रहा है वो मैं। अब श्वास को रोक लेना है और उसको देखना है, पूरी तरह देखते जाएँ। वो उस आकृति को जितनी आँखों की टिकटिकी लगा दें, आँखें नहीं घूमनी चाहिए आपकी, सिर्फ़ आँखों का प्रैक्टिस है जी। आँखों को देखते जाएँ, देखते जाएँ, देखते जाएँ। अब जब वो थक जाएँ, तो आपने श्वास को भी छोड़ देना और वहाँ से महसूस करना कि उसको लंबा लेकर जाना है। समझो डबल टाइम पे छोड़ना है उसको। जितना धीरे से करोगे उतना ही आप स्टेबिलिटी में पहुँच जाओगे। एक शांत मन, एकदम शांत हो जाएगा मन। जब शांत हो जाएगा तो आप अंदर से ब्लैंक होते जाएँगे, अपने आप को खाली महसूस करेंगे। बस वो शून्यता में, उस नृत्य के अंदर पहुँच जाओगे, है ना? हो बस एक अजीब तरह का दृश्य जो अंदर दृष्टा और दर्शन तीनों एक होते हुए फ़ील करोगे आप अपने आप को भी, ये सब कुछ मैं ही हूँ। श्वास भरते जाएँ, मैं की आकृति के साथ और उसको खुली आँखों से देखते जाएँ। श्वास को रोक के रखना उतनी देर और धीरे-धीरे छोड़ दें। और 3 बार ऐसे करना है आपने। उसको देख लिया, जी भर के देख लिया। अब हमने आँखें बंद कर लेनी है। बंद आँखों से वही आकृति, वैसा ही प्रेम, वैसा ही महसूस करें। श्वास वैसे ही लेना है और रोकते हुए अपने अंदर से जो अंधेरा है, जो भी नज़र आ रहा है, उसको निहारें, क्योंकि वो मैं हूँ। धीरे-धीरे उसको छोड़ते जाएँ। पूरी गहराई के साथ श्वास भरते जाएँ। आँखें बंद है, बंद आँखों से उस अंधेरे के अंदर चले जाएँ, क्योंकि वो मैं हूँ। डूब जाएँ, अपने आप को ता कर दें, उसमें पनाह कर दें। की गहराई के साथ श्वास भरेंगे, मैं की आकृति के साथ रोक लेंगे और छोड़ देंगे। मैं हूँ। पूरा ब्रह्मांड, क्या आकाश, सूरज, चंद्रमा, जितनी भी आँखों से नज़र आने वाली चीज़ें, वस्तुएँ हैं, सब मैं हूँ। डूब जाएँ उसमें। मैं हूँ। आपके सिवा कुछ नहीं है और सिर्फ़ आप ही हो। मैं हूँ। अगर आप इसके अंदर शरीर को लगा देते हो कि मैं शरीर हूँ, बस आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया, माया के दायरे के अंदर आ गए, जो फना होने वाला है। नहीं, आप शरीर नहीं हो, बस मैं हूँ। कोई माया की कोई नाम नहीं देना मैं को। अगर नाम दे देते हो तो उसको दायरे में हमने कैद कर लिया, उसकी एक लिमिट बना ली, क्योंकि वो एक असीम है। उस असीम के साथ जुड़ जाएं। मैं हूँ। मैं हूँ। गुम हो जाए उस मैं के अंदर। धीरे 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 आप सोचो
देखोगे कि आपका आने वाला श्वास सिर्फ बस बाहर निकल रहा है, जो आती हुई श्वास है वो भी कम हो गई है, जब बंद हो गई है, सिर्फ निकल रही है, तो मैं खत्म होती जाएगी जी। मैं जब गिर जाएगी तो फिर सिर्फ बस सिर्फ श्वास बाहर निकल रही है, बहुत ही धीमे हो गई है। महसूस करें इसकी गति को कि सिर्फ ही बच गया है, बस मैं भी खत्म हो गया है, सिर्फ और सिर्फ हूँ। इतना डूब जाएं, बस सब कुछ फना हो गया, सिर्फ और सिर्फ हूँ ही बच गया है, बाकी इस हूँ को देख बस मैं हूँ, सारा ब्रह्मांड, सारी प्रकृति मैं हूँ। डूब जाए इसमें।